गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ भी। तो आज मैं आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को लाइक किया है और बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट भी रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगी। और देखिए, आज हम फिर गांव जाएंगे और वहां पर उन सभी लोगों से मिलेंगे जिन्हें हम फर्स्ट वीडियो में नहीं मिल पाए। और फिर वहां से आने के बाद मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी जहां पर सिउसी झील बनेगी। तो आज की ये वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप मेरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए अब चलते हैं जल्दी से गाँव की तरफ। तो आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो यहाँ पर गांव का गेट है, जो पहले कुछ इस तरह का था और अब ये कुछ इस तरह से बन गया है। तो इसे पूरी तरह से बनने में अभी समय लगेगा। चलिए आगे क्या क्या चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए। तो दूसरा जो चेंज हुआ है तो वो आप देख पा रहे होंगे, ये जो रास्ता है इसके किनारे रेलिंग लग गई है। यानी कि जब हमने प्रीवियस वीडियो को बनाया था तब यहाँ से पुरानी रेलिंग को हटाया गया था और यहाँ पर काम चल रहा था। तो अब ये पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर चलना और भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे भी चलते हैं। तो हम पहुँच गए हैं गाँव में, और गांव में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर गांव का पनेरा यानी कि जहाँ से पानी को भरा जाता है। तो यहाँ पर कभी पानी का प्राकृतिक स्रोत हुआ करता था, लेकिन समय परिवर्तन होने के साथ साथ काफ़ी कुछ प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ है। तो अब यहाँ पर पानी तो नहीं है, लेकिन पनेरा होने के कारण गांव के इस तरफ को पंदेरा ख्वाल कहते हैं। तो ख्वाल देखिए उसे कहते हैं जिसे शहरों में गलियाँ, मोहल्ले या फिर कॉलोनीज़ कहा जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर तल्या ख्वाल, मल्ल्या ख्वाल या फिर पल्ला इस तरीके से कहा जाता है। और इस तरफ से गांव के लगभग सभी परिवारों का पलायन हुआ है, लेकिन लॉकडाउन में कुछ परिवार आ भी गए हैं। तो चलिए उन्हीं से मैं आज आपको मिलवाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चाची जी हैं जो दिल्ली से आई हैं, और देखिए किस तरह से उनके चेहरे पर खुशी है। तो ये खुशी किस कारण से है, तो चलिए जानते हैं उन्हीं से। आजकल भाई लॉकडाउन हो घर में रहना बहुत मन कर पर एक रोजगार सिस्टम नहीं, ये कारण हमसे दिल्ली जाना। तो ये है चाची जी का खुशी का राज कि उन्हें गांव में ही अच्छा लगता है, और देखिए उन्होंने यहीं पर रहने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर उनका ये मकान भी बन रहा है, तो ये उनका बहुत सही फैसला है। और देखिए यहाँ पर दादी जी भी आराम से बैठी हैं। तो देखिए यहाँ से सभी लोगों ने पलायन किया है। तो यहाँ पर मैं एक बात हर गांव के सभी प्रवासियों से कहना चाहूँगी कि हालांकि आपको रोजगार के कारण बाहर जाना पड़ा है, लेकिन फिर भी जब भी आपको समय मिले तो आप साल 6 महीनों में अपने गांव की तरफ घरों में ज़रूर आएं और घरों के खिड़की दरवाजे खोलें, क्योंकि ये वही गांव और घर हैं जो हर परिस्थिति में आपके आने की प्रतीक्षा में रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने हाल ही में देखा होगा, जब कोरोना महामारी जैसी परिस्थिति में कहीं कोई अपनापन नहीं था, तब इस विकट परिस्थिति में इन्हीं गांव
घरों और रास्तों ने आपका हमेशा की तरह स्वागत किया है, क्योंकि ये सब आपके अपने थे। तो आप इन्हें ऐसे ही ना भूलें और हमेशा याद रखें। और देखिए यहाँ पर ताऊ जी हैं जो दिल्ली से आजकल ही घर आए हैं। तो यहाँ पर ताऊ जी, उनकी बेटी और पोती भी है। तो चलिए ताऊ जी से कुछ पूछते हैं। मैं तो जो है सन 2012 में रिटायर हो गया हूँ और घर में खेती पाती का काम करता था, लेकिन बच्चे लोग दिल्ली में सेटल हो रखे हैं, तो इसलिए गाँव से उनके साथ नहीं रहता हूँ। और अभी थोड़ा ये लॉकडाउन की वजह से और कोरोना बीमारी की वजह से लोग आज सभी इधर आए हुए हैं, तो हमने कहा हम भी चले जाते हैं थोड़ा गांव की तरफ। और हमारा ये छोटा मोटा सा ये घर बना हुआ है, तो अपने घर में ही रहते हैं हम। थोड़ा सा इधर में मैंने मिर्चा और बैंगन लगा रखे हैं, एक करेले का एक पौधा लगाया था, वो भी उसमें थोड़ा फल लगे हुए हैं। बाकी तो यहाँ कोई साधन उतना है नहीं जो कि हम थोड़ा सब्जी उब्जी उगा सकें। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि ताऊ जी को जब भी समय मिलता है तो ताऊ जी गाँव जरूर आते हैं। और देखिए इस तरफ ये चाचा जी हैं और चाचा जी ने भी काफ़ी वेलें यहाँ पर लगा रखी हैं। और यहाँ पर गांव के ठीक ऊपर गुरु मंदिर है, तो गुरु का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। तो देखिए गांव से हम आ गए हैं और अब हम जाएंगे नदी की तरफ। तो नदी की तरफ जाते ही रास्ते के आसपास खेतों में देवी माता मंदिर भी है, तो यहाँ पर भी हम दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। तो गांव से तो हम लोग आ गए हैं और अब मैं आपको वो जगह दिखाने वाली हूँ जहाँ पर स्यूसी झील बननी है। तो झील को देखने से पहले, यानी कि वो जगह देखने से पहले, हम यहाँ पर गांव के प्रधान जी हैं, हमारे ही गांव नौगांव के। तो चलिए उनसे झील के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि आपकी यहाँ पे ये जो झील बनती है, इस स्यूसी झील के नाम से प्रसिद्ध होगी। और इस झील के लिए जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी, यहाँ पे ग्राम सभा बंगार, नौगांव और कुछ स्यूसी वालों ने भी अपनी ज़मीन दी है, मैं तीनों ही ग्राम सभा का यहाँ पे अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। किस ऐतिहासिक कार्य के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन दी। और इस झील के बनने से यहाँ पे एक तो रोज़गार के अवसर मिलेंगे, साथ ही यहाँ पे जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, दूर दराज से लोग आएंगे और यहाँ पे जो रोज़गार का साधन है वो बढ़ते जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे जो पलायन हो रहा था, उस पलायन को रोकने में यहाँ पे काफ़ी हद तक हम लोगों को यहाँ पर सफलता मिल पाएगी। लोगों को यहीं पे रोज़गार मिलेंगे। जिस तरह की इस समय कोरोना काल में लोग बाहर अपना रोज़गार कर रहे थे और इस बीमारी के चलते वो लोग अपने घरों में आए हैं और घरों में इस समय खाली बैठे, तो जैसे ही ये झील शुरू होती है तो यहाँ पे उनके लिए अपने व्यवसाय के लिए कई अवसर हैं, जिसमें मछली पालन, नौकाया और किसी को कहीं जगह पे कार्य करने होंगे तो वो सब इसमें हो सकता है। इसके लिए मैं पूरे क्षेत्र को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये है वो जगह जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो यहीं पर झील बनेगी। और देखिए नदी के इस तरफ नौगांव के खेत हैं और कुछ स्यूसी गांव के भी, और नदी के दूसरी तरफ बंगार गांव के खेत हैं। तो चलिए ठीक पास जाकर के हम वहाँ की लोकेशन भी देख लेते हैं। और देखिए नदी की तरफ जाते हुए रास्ते के आसपास ये सारी फसलें रास्ते को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। तो इस खूबसूरत सी जगह को पास से देखकर आप भी सुंदर सी कल्पना कर सकते हैं कि झील बनने के बाद यहाँ पर किस तरह का लगने वाला है। जब यहाँ पर काफ़ी सारे बोट्स चलेंगे, काफ़ी सारे लोग घूमने आएंगे
और आसपास दुकानें भी अच्छी चलेंगी, तो इससे स्थानीय जनता को भी लाभ मिलेगा। और इसके अलावा भी काफ़ी रोज़गार यहाँ पर सुलभ होंगे, तो रोज़गार मिलने पर पलायन भी कम होगा और उत्तराखंड पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और देखिए, यहीं से जब आप बोटिंग कर रहे होंगे तो आपको दूर से ही मंदिर का सुंदर सा व्यू भी दिखाई देगा। तो देखिए, यहीं से आप शिव मंदिर यानी कि भगवान शिव के दर्शन भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द यहाँ पर झील निर्माण कार्य का शुभारंभ हो।